सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के पार्ट 11 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। थ्योरी से रिलेटेड इसके अंदर सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एल्स आगे क्या हो सकता है? टर्नरी नहीं, इस बार है आपका स्विच केस। ठीक है, दैट इज मैन्यू ड्रिवन। सबको मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आते हैं, नहीं आते हैं तो प्लीज़ जाके वीडियोस देखिए। इंपॉर्टेंट है, इफ एल्स टर्नरी स्विच केस, तीनों आपस में रिलेशन बहुत ज़्यादा आते हैं तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब भी कभी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना होता है, इस तरीके का टेबल बनानी होती है। इधर आप लिखिए इफ एल्स स्टेटमेंट और इधर क्या लिखेंगे आप? स्विच स्टेटमेंट। इधर आप स्विच स्टेटमेंट को लिख देंगे। पहली चीज़ आती है स्विच की बात कर लें, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आपका इफ एल्स की, तो इफ एल्स क्या करता है? allows you to check all kinds of रिलेशनल ऑपरेटर। क्या होते हैं आपको? रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉजिकल कंडीशंस। लॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? लॉजिकल और एंड ये लगाते हैं, ये क्या कहलाता है हमारा? लॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख दोगे ग्रेटर देन, इक्वल टू, कॉमा, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, एंड हो गया, दैट इज़ ये एंड हो गया, और आपका और हो गया, इस तरीके से। जबकि बात करते हैं हम लोग स्विच केस की, तो स्विच केस में क्या होता है? अलाउज टू चेक ओनली इक्वालिटी ऑफ वैल्यूज, और कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स। दैट मीन्स ये केवल इक्वल टू पे काम करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होती है? इफ एल्स के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि कैन चेक मल्टीपल कंडीशन। ये क्या कर सकता है? मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकता है एक ही स्टेटमेंट में, इन अ सिंगल स्टेटमेंट। और लगा के, एंड लगा के आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल कंडीशंस को चेक करा सकते हो। इसमें बात करें मैन्यू ड्रिवन में, कैन चेक ओनली सिंगल वैल्यू पर केस। हर एक केस के अंदर केवल और केवल क्या कर सकता है? सिंगल वैल्यू। मतलब जैसे केस 1 केस 2 लिखते हैं तो इसके अंदर ये जो 1 है केवल सिंगल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख दोगे केस 1 केस 2, इस तरीके से। तो होपफुली पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड आपका दूसरा हो गया मैन्यू ड्रिवन। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? इफ आपका वैल्यूज आर एस गिवन, इस तरीके से आता है। अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। एन की वैल्यू सपोज 1 होगी तब क्या आउटपुट आएगा, एन की वैल्यू 2 होगी तब क्या आउटपुट आएगा, और एन की वैल्यू 3 होगी तब क्या आउटपुट आएगा। प्रोग्राम का जो स्निपेट है वो कुछ इस तरीके से है, INT x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। स्विच n ब्रैकेट को ओपन करेंगे, केस 1 x प्लस प्लस, केस 2 y प्लस प्लस, केस 3 z प्लस प्लस। ब्रैकेट को हमने ओपन किया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? SOP ln, ये आप एग्जाम में पूरा लिख के आएगा। ठीक है, SOP तो अभी मैं केवल और केवल आपको यूज़ कर रहा हूँ ताकि शॉर्टकट मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पहले के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा? जो पहला है, पहले के अकॉर्डिंग आउटपुट n की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 दैट मीन्स n की वैल्यू को इससे कंपेयर कराएगा तो क्या आ जाएगा? x प्लस प्लस भी होगा, y प्लस प्लस भी होगा, और z प्लस प्लस भी होगा। तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा? x की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, क्योंकि अगली बार जब यहाँ पे प्रिंटिंग में आएगा तो x की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे तीनों क्यों बढ़े? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे ब्रेक एब्सेंस है, यहाँ पे ब्रेक का एब्सेंस है, इस वजह से सारे रीड होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में n की वैल्यू 2 दी गई है, तो अब यहाँ पे 2 हो गया, दैट मीन्स इसको तो नहीं रीड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स आ जाएगी यहाँ से। तो x की वैल्यू में 1 ही रहेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आने वाला है सेकंड का? सेकंड का आउटपुट होगा 1, 3, इस तरीके से 1, 3, 4। अब बात करते हैं z की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स इसमें भी नहीं कुछ हो चेंज, इसमें कुछ नहीं चेंज, केवल इसमें चेंज। तो थर्ड वाले केस में क्या आएगा? 1, 2 एंड 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, चेंज किस में केवल होगा? z में होगा। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट इज यूज ऑफ ब्रेक?
पूछा जा रहा है कि ब्रेक का क्या यूज होता है। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक सबसे पहली चीज क्या आएगी, आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, ब्रेक इज अ जंपिंग स्टेटमेंट। ब्रेक क्या है आपका, जंपिंग स्टेटमेंट है पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी इसके अंदर कि ये टर्मिनेट कर देता है, इट टर्मिनेट्स अ ब्लॉक और अ पर्टिकुलर, इट टर्मिनेट कह सकते हैं अ ब्लॉक और पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, दूसरी बड़ी चीज़ होता है ब्लॉक कर देता है, उसके आगे एग्जीक्यूशन रोक देता है। और उसके बाद फिर आपका क्या होता है कि इन केस ऑफ, तीसरी बात क्या होती है, इन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, इन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दैट इज स्विच केस, नो ब्रेक इज यूज्ड। अगर ब्रेक का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, नो ब्रेक इज यूज्ड, अ कंडीशन ऑफ फॉल थ्रू अकर्स। बहुत सारे लोगों को अब रटना पड़ेगा ये चीज़। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि ब्रेक नहीं लगाया तो नीचे वाले भी सारे एग्जीक्यूट करा देगा, तो इसको कहते हैं हम लोग फॉल थ्रू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल थ्रू का मतलब ऊपर वाले से ऊपर से नीचे गिरता चला जा रहा है, जहां कंडीशन ट्रू है उसको एग्जीक्यूट करा के बाकी सबको फिर से एग्जीक्यूट कराने लग जाएगा, तो ये कहलाता है फॉल थ्रू। तो ब्रेक क्या है, सबसे पहली चीज जंपिंग स्टेटमेंट है। दूसरी बड़ी चीज क्या है, ये टर्मिनेट कर देता है एक ब्लॉक या फिर पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को। और तीसरी बड़ी चीज क्या है, ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। अगर ब्रेक आपका कंडीशन के अंदर फॉल थ्रू नहीं, अब अगर हम कंडीशन के अंदर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन केस हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में, तो वहां पे आपका फॉल थ्रू अकर हो जाता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ आपका भी उठा लेते हैं, काम करते हैं, मेन्यू ड्रिवन से रिलेटेड कुछ ले लें या फिर चलिए अब एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम को उठाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं स्विच केस से, कन्वर्ट दी इफ एल्स टू स्विच केस। इफ एल्स से किसी चीज़ को किस में कन्वर्ट करा दो आप, स्विच केस में। तो क्या है, इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, एसओपी क्या कर दोगे आपका, एसओपी एलन यहाँ पे गुड दिया गया है। ये मैं एक आपको इफ एल्स की कंडीशन दे रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपका इफ एल्स के अंदर, मेन्यू ड्रिवन के अंदर। इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2, तो आप क्या कर दोगे, एसओपी एलन बेटर। उसके बाद एल्स इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 3, तो इस केस में एसओपी एलन में क्या आ जाएगा, बेस्ट। और एल्स के केस के अंदर क्या हो जाएगा, एल्स एसओपी एलन इनवैलिड। अब सबसे पहली चीज़ देखिएगा, आपका केस यहाँ पे किस बेसिस पे बन रहा है, आईएनटी की वैल्यूज़ के बेसिस पे, सिंगल वैल्यूज़, और ये इक्वालिटी में है। ये क्या है आपका, इक्वालिटी में, तभी ये स्विच केस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। स्विच केस की हमने सबसे बड़ी चीज़ क्या पढ़ी थी कि वो इक्वालिटी में चेंज करता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, स्विच नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके अंदर एक वेरिएबल देंगे VAR, क्योंकि यहाँ पे VAR यूज़ हुआ है। अब केस 1 बनाएंगे, केस 1 के अंदर क्या हो रहा है, एसओपी एलन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो रहा है, एसओपी एलन गुड। और इसके बाद फिर हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। केस 2 के अंदर जाते हैं, एसओपी एलन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटर। अगर 2 वैल्यू हुई तो ये प्रिंट कराएगा, तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा फिर से। केस 3 के अंदर जाएंगे, एसओपी एलन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, देखिए इक्वालिटी चेक करा है यहाँ पे, ये क्या करता है, इस वेरिएबल वाले को उठा के इससे चेक कराएगा, फिर इससे चेक कराएगा, फिर इससे चेक कराएगा, इस तरीके से। और लास्ट में एक आ जाता है, यहाँ पे भी आप ब्रेक लगा दोगे। लास्ट में एक आएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का काम क्या है, डिफॉल्ट का काम ये है, एक सेकेंड, फाइन। डिफॉल्ट का काम ये है कि आपका जो एल्स वाली कंडीशन होती है उसको, तो एसओपी एलन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा, यहाँ पे एसओपी एलन इनवैलिड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इस स्विच के ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमने सिंपल सा काम क्या किया, एक को उठा के इक्वालिटी के बेसिस में स्विच के अंदर उठा के कन्वर्ट कर दिए। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वापस एक टर्नरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ये आपका एक टर्नरी का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इफ एल्स के अंदर। इसको कन्वर्ट किस में करना है, इफ एल्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन सेल इज व्हाट, ग्रेटर देन 15,000। अगर ऐसा कुछ है तो कमीशन इज इक्वल टू COOM इज इक्वल टू सेल इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। सिंपल सा हमने क्या किया, ट्रू वाले को उठा के यहाँ पे पेस्ट किया। अभी तक हम लोग ने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए टर्नरी के, तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। एल्स क्या करेंगे, कमीशन इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। 5 क्वेश्चन इस वीडियो के एंड हो गए। अगले वीडियो में हम लोग और देखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपका मेन्यू ड्रिवन और टर्नरी से रिलेटेड। तो इसके बाद आपका जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितनी भी कंफ्यूजन होती है, सब आपकी क्लियर हो जाएगी। सो फाइन टीम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच से तैयारी जारी रखिए, थैंक यू।